अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, फ्रेश हैं। मुझे पता है सुबह सुबह फ्रेशनेस थोड़ी कम होती है, बच्चों के स्कूल खुल गए और वो एकदम आदत जो ख़त्म हो गई है ना सुबह सवेरे उठने की, वो थोड़ी सी दोबारा वापस आने में, उस फॉर्म में आने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आज जो ये ब्राइटनेस आपको हमारे सेट पे नज़र आ रही है, ये आपकी आंखों को खोल देगी, क्योंकि मैं बातें आज आपके मतलब की करने वाली हूँ। वैसे रोज़ आपके मतलब की बात करती हूँ। जब घर में बेटियाँ होती हैं तो रौनक होती है, उस रौनक का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कलर्स से। मतलब रंगीन आपको आपका घर नज़र आएगा, उसमें या तो बच्चियों के या आपके रंगीन दुपट्टे नज़र आएंगे, या पोनी टेल्स, क्लिप्स, या फिर कोई कमरे की सजावट ऐसी नज़र आएगी जिससे ये अंदाज़ा होगा कि इस घर में औरत का वजूद है। जब आपके घर में ख़ास तौर पे बेटियां होती हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिलाई मशीन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुड़िया ना हो। जिसकी जेब जितनी इजाज़त देती है उस हिसाब से आपके पास गुड़ियाएँ भी होती हैं, खिलौने भी होते हैं, और अम्मा की सिलाई मशीन भी, क्योंकि आपको हर स्पेशल ओकेजन पे नया कपड़ा चाहिए। आपको क्या, आपकी गुड़िया को भी स्पेशल ओकेजन पे कपड़ा चाहिए। अभी माँ और बेटी की ट्विनिंग आजकल ट्रेंडिंग पर है, लेकिन गुड़िया और बच्ची की ट्विनिंग तो कब से चल रही है। जो कपड़ा बचा, जो कतरन बची, वो आपने गुड़िया के लिए बना दी। अगर मैं गुड़िया की बात कर रही हूँ तो एक बहुत प्यारी सी टैलेंटेड बिजनेस वुमन, इतनी छोटी सी उम्र में मैं उसको कहूँगी डिज़ाइनर बिजनेस वुमन, जिसका नाम है मेरीन एहसान, और वो गुड़ियाओं के कपड़े बनाती है और सेल करती है अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। उनकी जो ब्रांड है उसका नाम है माय मिनी स्टिच। आज मैं उस मेहरीन को बुलाऊंगी और मेहरीन से, बल्कि मैं मेहरीन के पास जाती हूँ और मेहरीन से पूछती हूँ कि ये कैसा शौक है। बचपन में मैंने भी गुड़िया के कपड़े सिए हैं। अस्सलाम वालेकुम मेहरीन, कैसी हो तुम? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुमसे दूर इसलिए खड़ी हूँ कि मैंने तुम्हारा जो ये पूरा वो डिज़ाइंस हैं या वो पूरी मेहनत है, तुम्हारा बिजनेस है, इसको प्रॉपर पोर्ट्रे करना है। मेहरीन, मैंने भी गुड़िया के कपड़े बचपन में सिए हैं। मैं दर्जी के पास जाती थी, मैं कहती थी प्लीज़ दर्जी भाई कतराने दे दे। मेहरीन का शौक ये कैसे शुरू हुआ? डॉल से खेलने का मुझे बहुत पहले से शौक था। हाँ। तो मैं देखती थी कि उनके साथ जो ड्रेसेस आते थे वो इतने अच्छे नहीं होते थे और पहनाने में फट जाया करते थे और हाँ। एक ही डिज़ाइन के होते थे। हाँ। तो अब मुझे चूँकि अपने आप को स्टाइल करने का बहुत ज़्यादा शौक था बचपन से। तो तुमने कितनी उम्र से तुमने जो है वो इनके कपड़े बनाना शुरू कर दिए थे? 8 साल की थी मैं जब से मैं ये कपड़े बना रही हूँ उनके। और घर में कोई सीता था जिससे तुम्हें देख के इंस्पिरेशन मिली? नानी, दादी, कोई ऐसा था जो घर में सीता था? नानी का मेरा बुटीक है एक्चुअली, तो इंस्पिरेशन वहीं से एक्चुअली। ओ ग्रेट। तो तुम जो नानी के बुटीक के बचे हुए कपड़े होते थे, तुम उनको इस्तेमाल करती थी? जी। तो तुमने सिलाई कैसे सीखी? सिलाई सीखी नहीं मैंने एक्चुअली, एक इनबॉर्न टैलेंट है ये, और मुझे आज तक क्लासेस नहीं लेने की ज़रूरत पड़ी। तुम देखती रही, नानी के साथ बैठी रही? ट्यूटोरियल्स देखे मैंने यूट्यूब पर। ट्यूटोरियल्स देखे। कितने प्यारे तुमने कपड़े बनाए हुए। अगर आप प्लीज़ फोकस करें तो मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये सारे तुमने पैंट्स वैंट्स भी खुद बनाई हुई हैं? जी, सब। गुडनेस, क्या मटेरियल लेना है, कौन से मटेरियल, कौन सी लेस लगानी है, ये सारा वो कहते हैं ना कि समझ तुम्हें कैसे आई जब तुम इतनी छोटी सी हो? वो जब ड्रेस बनता है तो फिर आ जाती है। जैसे अब ब्लैक जो डॉल है मेरी, उस पर ज़्यादातर ब्राइट कलर अच्छे लगते हैं, तो आई मेक ब्राइट ड्रेसेस, ब्राइट कलर ड्रेसेस। हाँ। अगर लाइट कलर की डॉल है तो मैं उस पर डार्क ड्रेसेस बनाती हूँ। हाँ। तो वो कलर एक बहुत ज़्यादा खिल कर आता है, तो दिस इज हाउ। उसके बाद वो लेसेस हैंगर में ना इसने ये देखे जरा पार्टी वेयर भी टांगे हुए, देखिए। ओ माय गॉड, दिस इज सुपर क्यूट। ओफ, बचपन की यादें ताज़ा हो गई, बचपन की। अल्लाह, और ये तो देखो, ये उफ कितना क्यूट फ्रॉक है। आई डोंट नो, ये चीज़ें हमेशा से हॉन्ट करती हैं, चाहे आप बड़े भी हो जाओ ना, तो ये आपको नॉस्टैल्जिक लगता है, बचपन की याद ताज़ा हो जाती है। मैं बारबीज से, गुड़ियाओं से इतना खेला करती थी और मुझे इतना शौक, शायद मेरी बेटी इतना नहीं खेली,
और जब मेरी बेटी बड़ी हुई, मतलब लाइक जब वो छोटी थी, मैं खरीदती थी उसके लिए बारबी, लेकिन उसको इतना कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, वो पड़ी रहती थी डब्बे के अंदर। तो कभी कभार बच्चियों में होता है इंटरेस्ट गुड़ियाओं से खेलने का, और कभी कभार नहीं होता। तो तुम में था इंटरेस्ट गुड़ियाओं से खेलने का? हमेशा से था मुझे। हाँ, अभी भी है। अभी भी है। अभी तुम्हें ये तो नहीं लगता ओ ये तो बच्चों की चीज़ है? नहीं? मुझे अच्छा लगता है जब मैं हाँ। ड्रेसेस बनाती हूँ, उनको डिज़ाइन, उनको स्टाइल करती हूँ। हाँ, तुमने तो बारबी के कपड़े बनाए, मैंने बारबी की नेल आर्ट करवाया है, नेल आर्ट बाय हुदा से। ये देखो, उसने पूरा पेंट की है बारबी। मैं आपको भी दिखाऊं, करीब आओ, यहाँ लाइट में आओ, ये देखो। अच्छा अच्छा, हाँ ये देखिए ज़रा, ये बाकायदा हुदा ने पेंट किया है। वो बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है, और मैं अभी उसको बुलाऊंगी भी। कितने अलग अलग किस्म के नेल आर्ट्स मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा नेल आर्ट कराया, और आजकल ट्रेंड चल रहा था तो मैंने चलो बारबी का पेंट करवा लिया, बारबी का एक पूरा थीम रख के नेल आर्ट करवा लिया। सो अब मुझे तुम बताओ अपने बिजनेस के बारे में कि तुम्हारे बिजनेस का नाम क्या है और किस तरह सेल करती हो तुम? बिज़नेस का नाम मेरा माई मिनी स्टिच है। हाँ, और मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, तो अगर किसी को ऑर्डर करना होता है तो वहाँ पे मुझे डीएम कर देता है, मैसेज कर देता है। अच्छा, तो फिर मैं वहाँ से ऑर्डर्स लेती हूँ। ओह ग्रेट ग्रेट। सो भाई अगर आपको भी अपनी गुड़ियाओं के लिए इतने खूबसूरत कपड़े चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना डॉलर का रेट कितना बढ़ गया है, सो बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। बारबी तो बाहर से आई हुई है, लेकिन जो उसके कपड़े हैं वो आप बनाओगी, है ना? जी, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आई होप कि गुड़ियाओं के कपड़ों से बनाते बनाते आप एक दिन हमारे कपड़े भी बनाओ, और मैं कहूँ मैंने भी मेहरीन के कपड़े पहने। हाँ जी, ऐसा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक मेहरीन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।